हेलो दोस्तों, मैं वागेश्वर सिंह आज फिर आपके अपने YouTube चैनल इश्क ए वर्दी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी के साथ वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आप तक पहुंच रही है। कुछ चीजों की दिक्कत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। हो सकता है आपको कहीं अन्य जगह से खुशखबरी मिल चुकी हो, लेकिन आपको कुछ इस वीडियो में कुछ और भी स्पेशल मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। काफी विद्यार्थी बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भैया एसएससी जीडी की वैकेंसी कब तक आएगी, कब की एसएससी जीडी की वैकेंसी कब तक आएगी। लेकिन भाई साहब, ये वैकेंसी थोड़ी सी लेट आने वाली थी, कहने का मतलब दिसंबर में वैकेंसी आने वाली थी, और भैया ये भर्ती टपक पड़ी है कब? नवंबर में ही। नवंबर का है, अक्टूबर में ही बात की जाए टपक पड़ी है, क्योंकि नवंबर भर तो भैया फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कुछ इसमें दुख खबरी भी है, ध्यान रखिएगा। सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। अगर बात की जाए तो एसएससी जीडी, एसएससी के थ्रू वैकेंसी जनरल ड्यूटी वैकेंसी होती है, जिसमें वीआईपी पोस्टें होती हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस में। जी हाँ, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ है ना, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ एंड एनसीबी भी इस बार ये नई पोस्ट इसमें ऐड हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, बात की जाए तो इसकी जो फॉर्म है भैया, तो 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं। अब आपको देर नहीं करनी है और जल्दी से अपना फॉर्म फिल करा देना है, क्योंकि ये भर्ती में भैया जो है ज्यादा समय नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए तो वैसे ये फॉर्म 1.5 महीने तक चलते थे, इस बार 1 ही महीने तक का लगभग में समय दिया गया, 1 महीने 2-3 दिन का। ठीक है, क्योंकि 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, आप ये भरोसे में कतई ना बैठे कि आपके फॉर्म जो है 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो हम लास्ट नवंबर के लास्ट में भरवा देंगे। बाद में साइट बिजी हो जाती है, कभी कभी जो है बाद में फॉर्म विद्यार्थियों के नहीं हो पाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी परीक्षा तिथि के बारे में थोड़ी सी बात में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात की जाए टोटल पोस्ट की, तो भाई साहब पोस्टों से आपको निराशा जरूर मिलेगी कि भाई साहब निराश हो जा सकते हैं बच्चे कि सर 24,000 ही पोस्टें हैं। पोस्टें ये मान के चलो 50,000 से प्लस आने वाली थी, लेकिन पोस्टें तो भाई साहब ये आधी रह गई। देखो तो ध्यान से, 24,000 यानी कि 50,000 प्लस की उम्मीद सभी विद्यार्थियों की थी कि भाई साहब 50,000 से अधिक पोस्टें आएंगी, लेकिन पोस्ट सिर्फ 24,369 है। लेकिन परेशान नहीं होना है आपको। अगर है आप में हिम्मत और है अगर जज्बा वर्दी जीतने का, एग्जाम निकालने का, तो निकाल लो, क्योंकि भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस बात को समझ। तो 50,000 नहीं, 24,369 पोस्ट हैं। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिए। एग्जाम भैया आपका जनवरी में लग गया, ये देखो भाई साहब, जनवरी 2023 में एग्जाम है। कहने का मतलब नवंबर में फॉर्म ऑनलाइन करा रहे, दिसंबर का समय दे रहे हैं, जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। अब जनवरी में भैया ये 1 जनवरी से करवाएं या 15 जनवरी से करवाएं या जनवरी के लास्ट वीक में करवाएं, ये इनकी जिम्मेदारी है। आप मान के चलिए 1 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू है। इस सोच के साथ आपको तैयारी तैयारी कैसे करनी है मैं भी वो भी आपको ये चीज बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो एज लिमिट के लिए बच्चों के लिए खुशखबरी है। एज लिमिट में बच्चों के लिए खुशखबरी आई है। देखिए क्या है, एज लिमिट के लिए बच्चों के लिए खुशखबरी आई है। कैसे खुशखबरी है, यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी है, जैसे कि कोई बच्चा है वो 12वीं पास कर चुका है और उसकी एज अगर 18 साल अभी नहीं हुई है, तो परेशान होने की बात नहीं है, आप भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2023 तक अगर 18 वर्ष हो जाती है, 18 ईयर के अगर आप हो जाते हैं, कहने का मतलब जैसे कि अगर बात की जाए अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर में आपकी 18 साल एज होगी, तो परेशान नहीं होना। आपकी एज 1 जनवरी 2023 से तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही बात की जाए इसमें मिनिमम यानी कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम अधिकतम एज जो होती है वो 23 वर्ष की होती है। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी आपको देखने को ये मिलेगी भाई साहब, आपको दिया गया है एज रिलैक्सेशन। कोरोना काल लगभग में 3 वर्ष बादल छाए रहे कोरोना काल के, तो उसके कारण आपको दिया गया एज रिलैक्सेशन। मुझे लगता है शायद ये विद्यार्थियों के लिए लॉलीपॉप हो सकता है, क्योंकि चुनाव तो भैया 2024 में होने हैं, तो उसलिए हो सकता है उन्हें विद्यार्थियों को खुश करने के लिए ये लॉलीपॉप दिया गया हो, या फिर
वाकई में सरकार चाहती हो कि हाँ भैया कि वाकई में चलो बच्चों को जो है एज रिलैक्सेशन दो, वाकई में चीजें हुई हैं उनके साथ गलत, तो फिर या फिर वैकेंसी नहीं आ पाई थी जिसकी वजह से ये एज रिलैक्सेशन इनको दिया गया। उसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि ये पोस्टें की संख्या कम देख करके बच्चे परेशान हो जाए, तो उनको एक ये लॉलीपॉप दे दो। ये कौन सा लॉलीपॉप कि एज में एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है 3 साल की आपको। कितनी, अगर 18 साल से 23 वर्ष आपकी जो है एज होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर कोई जनरल का विद्यार्थी है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उसकी 18 से 23 तक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को मिला है 3 साल की छूट, 3 साल का एज रिलैक्सेशन छूट मिल गई है। कहने का मतलब है, आप नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है, अगर किसी विद्यार्थी का जन्म 1 जनवरी 1997 के बाद में हुआ है, अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1997 के बाद में हुआ है, तो आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए क्या है, वैसे होता है कितना होना चाहिए था, यहाँ पर 23 के हिसाब से 99 होना चाहिए था, लेकिन 99 की 2000 होना चाहिए था, सन 2000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि भैया 1997, यानी कि 3 साल तक का आपको एज रिलैक्सेशन कोरोना काल के कारण आपको दिया गया है। तो ये बढ़िया सी खुशखबरी है। ये खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए और भी बढ़िया है जो ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पर बात की जाए अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे, तो अगर कोई विद्यार्थी की उम्र 26 वर्ष कब हो रही है, 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 के पहले अगर वो कितना 26 साल का नहीं होता है, तो भैया वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। 26 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, 26 से कम होनी चाहिए, चाहे वो 1 दिन कम हो तब भी काम चलेगा, समझ जाओ, ठीक है। वहीं पर अगर ओबीसी का विद्यार्थी है तो 26 साल तक तो यही भैया हो गया, 23 साल तक चलता था, 3 साल की छूट मिल गई, प्लस इसके अलावा इसको 26 साल तक ये चलेगा, इसके अलावा 3 साल की इसको अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, 3 साल की अतिरिक्त। तो अगर ओबीसी का कोई विद्यार्थी है तो वो 29 साल तक की एज तक चलेगा, काम भैया आ जाएगा भैया, ठीक है। वहीं पर बात की जाए एससी और एसटी कैटेगरी का है अगर, तो 26 साल की एज है प्लस 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 31 साल का। कहने का मतलब बूढ़ा बाढ़ा भी चलेगा यहाँ पे, है ना। अगर आप देखोगे तो सैनिक में लगभग में 35 साल की एज में रिटायर्ड होते हैं, लेकिन ये 31 साल की एज में भर्ती होने जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो भैया, सबके लिए खुशखबरी है बढ़िया सी, लेकिन ओबीसी और एससी वालों के लिए कुछ स्पेशल खुशखबरी है। वहीं पर स्पेशल खुशखबरी से कोई कमी इनको भी नहीं है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को। यहाँ पर बात की जाए तो भैया इनके लिए छूट मिली है। तो ये कुछ खुशखबरी है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पोस्टों में, किस में पोस्टें ज्यादा हैं, कौन सी आपको बेहतर पोस्ट रहेगी, ठीक है। तो 24,369 टोटल पोस्ट हैं, और अगर बीएसएफ की बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो 10,497, भाई साहब 10,500 वैकेंसी। साहब अगर नल्ला पाकिस्तान के जो ना वो आते हैं चिलगोजे, उनको नस्ते नाबूद करना है ना, तो उनके लिए बस यहाँ पहुंच जाना तुम। वहीं पर सीएसएफ की बात की जाए तो सीआईएसएफ में भाई साहब इस बार वैकेंसी कम है, 100 पोस्टें आई हैं सिर्फ। ये सीआरपीएफ जो कि पिछली बार में ये पोस्ट नहीं आई थी, तो इस बार भाई साहब लगभग में 8,911 पोस्टें जो है सीआरपीएफ की आई हैं। पिछली बार सीआरपीएफ की पोस्टें नहीं आई थी। काफी लोग कहते रहे कि भाई साहब ये अलग से ऐड होंगी, लेकिन कोई भी चीज ऐड नहीं हुई, कोई भी वैकेंसी बाद में नहीं आई अलग से सीआरपीएफ की। तो इस बार लगभग में 9,000 पोस्टें जो हैं किसकी, सीआरपीएफ की। वहीं पर एसएसबी की बात की जाए तो कितनी है पोस्टें, तो 1,284 पोस्टें एसएसबी की है। वहीं पर बात की जाए आईटीबीपी की बात कर ली जाए तो 1,613 पोस्टें, 1,613 पोस्टें आईटीबीपी। असम राइफल्स में 1,700 लगभग में पोस्टें यहाँ पर आपके देखने को मिल रही हैं, 1,697 पोस्टें। वहीं पर एसएसएफ की बात की जाए तो 103 पोस्ट हैं, और एनसीबी इस बार नई ऐड हुई है, पिछली बार इसकी कोई पोस्ट नहीं थी। यहाँ पर बात की जाए तो 164 पोस्टें यहाँ पर हैं। वहीं पर आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन, तो अगर आप भारत के किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा पास की होनी चाहिए, टूटे फूटे ना होने चाहिए, बस चीजें सही है, टेढ़ा बेड़ा इंसान ना हो, किसी को कोई अंग कोई तरीके से वो परेशान ना हो, इस तरीके से विकलांग वगैरह ना हो, तो उनके लिए भैया जो है
ये चीजें जैसे अब आप फॉर्म भरो तो आपको फॉर्म भरने में कोई नहीं रोकेगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है भैया, तो ये आपके लिए कुछ स्पेशल खुशखबरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई साहब कुछ इसका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है इस बार, और कैसे तैयारी करें बेहतर चीजों को, कौन सी पोस्ट बेहतर है, सभी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट हुई, इसके लिए हूँ क्षमा प्रार्थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही शेयर जरूर करना, हर विद्यार्थी तक पहुंचा दो, क्योंकि भाई साहब 31 साल तक के बूढ़े बाड़े भी इस भर्ती में भरे जाने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को करना लाइक, शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल पर नए देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ कम समय में बेहतर किया है, बहुत ही कुछ बेहतर करने के इरादे हैं, बशर्ते अगर आपका साथ ऐसे बना ला तो बेहतर ही करेंगे। तो ठीक है साथियों, फिर आज के लिए इतना काफी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।